फ्रेंड्स, मेरा नाम रजत कुमार शर्मा। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए भारतीय संविधान के कुल 73 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलो देर ना करके क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। पहला है, भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए गए? बताइए। ए में 7, बी में 6, सी में 5, डी में 8। बताइए। मैं आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा। बताइए कितने प्रदान किए गए हैं। देखिए, भारतीय नागरिकों को वर्तमान में संविधान द्वारा कुल 6 मूल कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। आगे आइए। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने मौलिक अधिकार है? बताइए। ए में 35, बी में 37, सी में 22, डी में 23। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? बताइए। 23। ठीक है। चौथे में चलिए। मौलिक अधिकार कहाँ से प्रेरित है? कहाँ से मौलिक अधिकारों को लिया गया है? बताइए। ए अमेरिका, बी रूस, सी जापान, डी ब्रिटेन। बताइए मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। चौथे पे आइए। वर्तमान में मूल अधिकारियों की संख्या कितनी है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। बताइए वर्तमान में मूल अधिकारियों की संख्या कितनी है? मूल अधिकारियों की संख्या है अभी 6। मूल संविधान में 7 थी। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मोरारजी देसाई के समय। चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौलिक अधिकार को हटाया गया है। बताइए। मौलिक अधिकार को हटाया गया है। संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है जिसको हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मोरारजी देसाई के समय। और कहाँ पे रख दिया गया है? 300 कै में भाग 12। 5वां, मौलिक अधिकार के संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए? मैंने अभी आपको बताया, अगर आपने ढंग से सुना हो तो। बताइए मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? पहले में भाग ए, बी में भाग बी, सी में भाग सी, डी में भाग डी। बताइए। बताइए बताइए बताइए। भाग 3 में। ठीक है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए? भाग 3 में। 6, एक मौलिक अधिकार नहीं है। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृत शिक्षा का अधिकार, भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए। भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार, ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला, समस्त देशवासियों के लिए, बी भारत के वयस्क नागरिकों को, सी राज्य सरकार को, डी केंद्र सरकार को। बताइए। समस्त देशवासियों को। चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। टाइपिंग करने वाले ने गलत टाइप कर दिया। बताइए। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29, ये किस किस से संबंधित है? इसके नीचे वो आते हैं बस है, लेकिन चलो मैं बता दूंगा आपको। बताओ। देखो, अनुच्छेद 14 है ना, वो विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 21 है वो प्राण और देह स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 कौन सा है? अल्पसंख्यकों का संरक्षण। 90 में, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक के नहीं है?
मतलब विदेश के नागरिकों के संविधान उसकी बात कर रहा है, मौलिक अधिकार की। जब विदेशों का मौलिक अधिकार, एक तो अपने भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार होता है, एक विदेशों का जो नागरिक होता है उनके मौलिक अधिकार पूछ रहा है। तो उसी विदेशों के मौलिक नागरिकों का मौलिक अधिकार पूछ रहा है ये, कि भारत के नागरिक के कौन सा एक अनुच्छेद है जो भारत के नागरिक का नहीं है, बताइए। 9वें में क्या आएगा? बी, ये भारत के नागरिकों का नहीं है। 10वें में आइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार है, बताइए। पहले में 14, बी में 15, सी में 16, डी में 17, बताइए। इसमें आएगा 16, ठीक है। 11 पे आइए, उपाधियों का किस मौलिक अधिकारों का हिस्सा है? उपाधि नाम का जो शब्द है मौलिक अधिकार में, वो किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है, बताइए। समता का अधिकार का है, स्वतंत्रता का अधिकार का है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का है, सांस्कृतिक का अधिकार का है? समता का अधिकार का है, ठीक है। 12वें में आइए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 में राज्यों को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिशत बताता है, ठीक है। इन आधारों में निम्नलिखित से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मतलब राज्य किन किन के हिसाब से वो भेदभाव न करेगा, जैसे धर्म में, नस्ल है, भाषा है, जन्म स्थान, बताइए। इसमें आएगा बी, सी, भाषा के आधार पर भेदभाव, ये उसमें शब्द में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(2) में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? योग्यता का उल्लेख नहीं है, ठीक है। जन्म स्थान का है, धर्म का है और उद्भव का है। क्वेश्चन 14, किस अनुच्छेद में छुआछूत एक अपराध घोषित किया गया है, बताइए। अभी मैंने बताया था, अनुच्छेद 17 में छुआछूत को एक अपराध घोषित किया गया। अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है? ये संसद के पास है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में मूलतः कितनी स्वतंत्रता सम्मिलित थी, बताइए। मूल संविधान में कितनी स्वतंत्रता थी? अब तो 6, मूल संविधान में 7 थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी को भी किसी भी पैसे को चुनने, जाने या व्यवसाय करने का अधिकार है, बताइए। ए में 19 सब क्लोज 1, बी में 32 सब क्लोज 2, सी में 14 सब क्लोज 5, डी में 16 सब क्लोज 6, बताइए कौन सा आएगा? 19 सब क्लोज 1, ठीक है। 18वां, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, संसद के अधिनियम में के तहत उपलब्ध है, कार्यकारी आदेशों के तहत उपलब्ध है, या संविधान में विशेष रूप से प्रदान किए गए, बताइए। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता किस प्रकार की है? अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, ठीक है। 19वें चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है, बताइए। जीव और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, या अभिव्यक्ति का अधिकार, बताइए। अभिव्यक्ति का अधिकार, यह सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है। मैं भी बताऊंगा भारत के नागरिकों के लिए और विदेशों के लिए कौन से। देखिए ये आ गया 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं है। इसके अलावा जो बचते हैं वो विदेशी नागरिकों के लिए है ना। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? जीवन के अधिकार से है, संवैधानिक उपचार का अधिकार से है, धार्मिक के अधिकार से है, समानता का अधिकार से, बताइए। अनुच्छेद 21 का संबंध किस चीज़ से रिलेट करता है? जीवन के अधिकार से। 21वां, किस अनुच्छेद में पुलिस को गिरफ्तार अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है? ए में 14, बी में 22, सी में 24, डी में 26। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की बात किस में लिखी गई है? 22वें में। कारण जानने का भी अधिकार है गिरफ्तारी के विरुद्ध।
22वां, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 1951 है, 1952 है, सी 1953 है या डी 1950 है? यह आएगा 1950। इसमें भी सम्मिलित करना है। उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में? धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ कौन से अनुच्छेद में? अल्पसंख्यक की भाषा का संरक्षण कौन से अनुच्छेद में? शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? देखिए आप ये लिख लीजिए, ये टाइपिंग करने वाले ने इसको टाइप करना भूल गया, उसको एक दो जगह गलती करी उसने। बताइए, देखिए उपाधियों का जो अंत है वो अनुच्छेद 18 में, और धार्मिक स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 25 में, अल्पसंख्यक की भाषा का संरक्षण ये अनुच्छेद 29 में, और शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 21 सब क्लॉज फर्स्ट में। तो 23वें में आप बी कर लीजिए, ठीक है। 24वां, संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में? बताइए, संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में? 4 में, ठीक है। किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में काम नहीं करने दिया जाएगा? बताइए, अनुच्छेद 24 में ये लिख रखा है कि 14 वर्ष से कम बच्चे कारखाने में काम नहीं करेंगे। 26वें में आइए, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें अधीन नहीं है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस में अधीन नहीं है? बताइए, इसमें आएगा मानवता, ठीक है। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निश्चित करता है? बताइए, दुर्व्यापार नहीं है, दुर्व्यापार, मानव की तस्करी मतलब। बताइए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। और बी स्वतंत्रता का अधिकार ये नहीं है, समता का अधिकार नहीं है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार इसका राइट आंसर है। 28वां, मूल अधिकार उसके बराबर अनुच्छेद, यार ये अनुच्छेद लिखना भूल गया। देखो, कारखानों में बालकों के लिए प्रतिषेध ये अनुच्छेद 24 है, अंतःकरण की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 25 है, बलात् श्रम के लिए प्रतिषेध, ये प्रतिशत नहीं है, प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 23 है, और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा ये अनुच्छेद 29 है। तो इसमें आप 2, 3, 1, 4 बी कर लीजिए। अगली बार मैं किसी दूसरे को लगाऊंगा। कौन सा मूल अधिकार नहीं है? बताइए, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार? इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इसमें संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। किस प्रधानमंत्री के समय संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था? बताइए, मैंने आपको बताया, किस प्रधानमंत्री के समय संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? मोरारजी देसाई। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था? बताइए, मैंने 2 से 4 बार बोल चुका हूँ। ये 44वां है, 78वां है, 42वां है, 1976 वाला है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 31वें में ए। 32वां, संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में कौन से अनुच्छेद में था? बताइए, किस अनुच्छेद में था? ये 31 में था, 300A में है, भाग 12। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस अनुच्छेद के अंदर है? आ गया, कौन से में? 300A में है, 288 में है, 248B में है, 376 में, ये 300A में है। संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान में कौन से भाग में है? देखिए बताइए, मैंने 2 से 4 बार इसका रिवीजन कर दिया है। भाग 12 में, भाग 13 में, भाग 6 में, भाग 3 में। देखिए, संपत्ति का अधिकार अब वर्तमान में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, उसके बाद भाग 12 में स्थानांतरित कर दिया गया। 35वां, निम्नलिखित से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, संगठन बनाए रखने का अधिकार, समूह बनाने का अधिकार या घूमने का अधिकार? बताइए, संपत्ति का अधिकार,
ठीक है। ये एग्जाम बोर्ड वाला घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से प्रश्न ऐसे ही बनाता है। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार के रूप में हटा दिया गया था? वही बताइए, घुमा के पूछते हैं ना उस हिसाब से। 44वां। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? ये वाद है एक सर्वोच्च न्यायालय का, बताइए। पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ द्वारा। नागार्जुन नहीं है, सुब्रमण्यम नहीं है, छेदीलाल भी नहीं है। ठीक है। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में? बताइए। 21 में, 22 में, 23 में या 24वें में? 21वें में। किसकी अध्यक्षता में के तहत निजता का अधिकार को अनुच्छेद 21 में डाला गया है? मतलब कौन से जज के बैठक में? ठीक है। ये अनुच्छेद 21 को डाला गया, बताइए। निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में किस जज के संविधान पीठ का एक गठन किया गया था, उसमें उसकी अध्यक्षता में? बताइए कौन सा जज था, बताइए। JS केहर। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया? बताइए। 40वें में। भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा ही बोला है। 32वां। संविधान की आत्मा बोलने वाले 2 व्यक्ति और थे, उनका नाम कमेंट में लिखना आप। भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा खाया? ये लो, इसके नीचे आ गया वाला प्रश्न, बताइए। अनुच्छेद 32 में। भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने संविधान की आत्मा खाया? देखो ऐसे घुमा घुमा के अलग अलग करके ऐसे के प्रश्न पूछते हैं, तो मैं जितने भी तरीके से पर्सपेक्टिव टाइप से बनते हैं मैं सारे अपनी तरफ से बना के लाया हूँ। अम्बेडकर जी ने खाया। 43वें में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है? जो अनुच्छेद 32 में दिया गया मूल अधिकार है वो किस प्रकार का मौलिक अधिकार? हाँ, मौलिक अधिकार है, बताइए। समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। देखिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। 5 प्रकार की रिट प्रदान की गई है और हाई कोर्ट में 6 प्रकार की प्रदान की जाती है। इंजंक्शन ये छठे प्रकार की रिट है ये। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय के अंतर्गत रिट जाने की शक्ति संपन्न किस में है? रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है हाई कोर्ट के लिए? 44वें, बताइए। 44वें में 225 आएगा, 226 आएगा, 227 आएगा, 228 आएगा। देखिए इसमें 226 आएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे आपके एग्जाम में फंसेंगे। इनमें से कौन सी रिट नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं है, अधिकार परीक्षा नहीं है, उत्प्रेषण नहीं है, उन्मूलता नहीं है। देखिए उन्मूलता नाम का कोई रिट नहीं होती। 46 में ये मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है। मतलब अगर आपका मूल अधिकार का शोषण हो रहा है, हनन हो रहा है, ठीक है, तो आप कहाँ पे जाके अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं? मात्र उच्च न्यायालय में, मात्र उच्चतम न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में, ये दोनों में? देखिए दोनों में आएगा। आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन से रिट जारी की जाती है? अगर किसी आदमी को गलत तरीके से हिरासत ले लिया है तो कौन सी रिट जारी की जाती है कोर्ट द्वारा? बंदी प्रत्यक्षीकरण से सहित प्रस्तुत करना। 48वें में। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है, ये आ गया इसके नीचे, सशरीर प्रस्तुत करना, अधिकार को पूछना, हिरासत में लाना, इनमें से कोई नहीं, बताइए। सशरीर सहित लाना, ठीक है। 50वें में आइए। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंधित है? कौन सी याचिका? 5 प्रकार की रिट बताई गई है ना अनुच्छेद 32 में, इनमें से कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? निजी व्यक्ति के से संबंधित है, बताइए। देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण ही है, ठीक है। निम्न से किसका अर्थ विधि के किस प्राधिकार से है? मतलब जैसे कोई आदमी किसी की सीट पे गलत बैठ जाता है, मतलब उसकी वो चीज़ है नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उससे पूछ सकता है कि तेरा क्या का मतलब किस हैसियत से तू इस पे मतलब पद पे बैठा है, मतलब वो पूछता है वो, तो उसको बोलते हैं, बताइए अधिकार परीक्षा, कि किस हैसियत से तूने इसकी सीट ग्रहण की है। मतलब एक तरीके से गलत
तरीके से किसी की सीट ले लेते हैं, किसी का स्थान ले लेते हैं, तो उसके लिए रिट जारी होती है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रतिषेध रिट जारी की जाती है, प्रतिशत नहीं है, प्रतिषेध है ना। कार्यपालिका के लिए, व्यवस्थापिका के लिए, अधिकारियों के लिए या निचली अदालतों के लिए। कौन प्रतिषेध रिट जारी कर सकता है बताइए। 52 डी, निचली अदालतों के लिए। जब कोई अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्माण नहीं करता, पालन नहीं करता, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा लेख जारी किया जाता है। मैंने बोला था ना, रिट दो प्रकार, दोनों ही जारी कर सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो कोई अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो उच्चतम और उच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है बताओ। उत्प्रेषण है, प्रतिषेध है, परमादेश है, या अधिकार परीक्षा है। देखा, अधिकार परीक्षा के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, बताइए। 53 में सी, परमादेश, उसको हम आदेश देते हैं। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में संबंधित है, शामिल है बताइए। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र का अधिकार, समता का अधिकार बताइए। स्वतंत्रता का अधिकार में, ठीक है, स्वतंत्रता का एक अधिकार है, उसके अंदर शिक्षा का अधिकार शामिल है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए बताइए। निःशुल्क शिक्षा वाला 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में कब लागू हुआ। जोड़ा तो 86वां संविधान 2002 था, 2 द्वारा था, लेकिन लागू कब हुआ पूरे देश में। 1 अप्रैल 2010, 4 मतलब अप्रैल, ठीक है। 56वां हो गया, 57वां। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम राज्य में कब लागू हुआ बताइए। वो देश का था, राज्य का है, बताइए। 29 मार्च 2011। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में आएंगे ये। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मेरी तरफ से बनाया क्वेश्चन, मतलब पूरा निचोड़ है, इससे 12% जाएगा नहीं मौलिक अधिकार से। 58वां, इसके अलावा तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा बच्चों को 6 से 14 वर्ष की मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकारों में जोड़ा गया बताइए। कौन सा संविधान संशोधन था। मैंने भी आपको बताया, अगर आपने ढंग से ध्यान से सुना हो तो। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व संबंधित निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शिक्षा शब्द उल्लेखित है। शिक्षा शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है बताइए। शिक्षा शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है बताइए। 20A में है, 21A में है, या फिर 45 में है, या फिर 45A में है बताइए। बताइए 45 में है। 60वां, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब से लागू हुआ बताइए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब से लागू हुआ। 1 जुलाई 2010 से। शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु के बालकों को शिक्षा का अधिकार का प्रावधान करता है बताइए। उम्र की बात कर रहा है, किससे खान तक की उम्र के बच्चों को, 6 से 14, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा का अधिकार को किस अधिकार का हिस्सा बनाया है। उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है ना, उस अधिकार को किसका हिस्सा बनाया। जैसे अपने 6 मौलिक अधिकारों में से कोई एक को बताइए। देख, शिक्षा का अधिकार एक जीवन का अधिकार है, ठीक है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद किस वर्ष का है। देखिए, कभी कभी केस के साथ सन भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा वाद कौन से सन का है। 63 में 1978 आएगा, 76 आएगा, 67 आएगा, या 79 आएगा। देखिए, इसमें आएगा सी, 1967। केशवानंद बनाम भारतीय केरल राज्य किस वर्ष का है बताइए। 1973 है, 78 है, 88 है, 67 है।
ये आएगा 1973। बहुत बड़ी संवैधानिक पीठ गठित की गई थी अब तक की, अभी तक इतनी बड़ी संवैधानिक पीठ बनी नहीं है। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि संवैधानिक संशोधनों भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन की विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? बताइए। अगर संसद अपने मौलिक अधिकारों में कमी करती है या फिर उनमें बदलाव करती है तो अपने जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको निरस्त कर सकती है, उसके कानून को निषेध कर सकती है। ठीक है, कौन सा केस था ये बताइए? ये केशवानंद था। ठीक है, 66वां, सॉरी 65 में फ्रेंड्स डी आएगा। कौन सा आएगा? डी, केशवानंद नहीं आएगा। किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया? बताइए। किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया? मतलब संविधान के मूल ढांचे में संसद उसमें कुछ भी हेरफेर नहीं कर सकती। ठीक है, उसके मूल ढांचे को परिवर्तन नहीं कर सकती। बताइए। यह आएगा केशवानंद बनाम केरल राज्य का ना। 67 में आएगा, राज्य सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए अनिवार्य सेवा निरूपित करने में राज्य निम्नलिखित से किस आधार पर समूह पर कोई विभेद नहीं कर सकता? मतलब राज्य किस समूह पर नागरिकों के साथ विभेद नहीं कर सकता? बताइए। ये एक लाइन पूरी अनुच्छेद में लिखी है, उसको आपको याद करना है। धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग, लिंग, धर्म, मूलवंश या जाति, मूलवंश, जाति, उद्भव या जन्म स्थान, या धर्म, मूलवंश या उद्भव निवास, किस आधार पर विभेद नहीं कर सकता राज्य नागरिकों के साथ? धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग के आधार पर विभेद नहीं कर सकता। सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? एमपी में से हुई थी, राजस्थान में हुई थी, यूपी से हुई थी, या दिल्ली से हुई थी? बताइए। सर्वप्रथम सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत हुई थी राजस्थान में। निम्नलिखित से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? घूम फिर के वही प्रश्न पूछ रहा है। बताइए। सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, सूचना के अधिकार को पूर्णतः कब लागू किया गया? देखो, अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है ना, इसका अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है। सूचना के अधिकार को पूर्णतः कब लागू किया गया? यह सूचना का अधिकार बाद में जोड़ा गया। बताइए। 70 में क्या आएगा? 12 अक्टूबर 2005। 71 में, यह सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने के लिए, सूचना रखने वाले व्यक्ति जनसाधारण को सूचना उपलब्ध कराने के लिए, सरकार सार्वजनिक स्थान पर सूचना उपलब्ध कराए इसलिए, या पुलिस को अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार हो इसलिए? देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है, सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने के लिए। आप किसी भी विभाग से, उसके संबंधित डिपार्टमेंट से आप सूचना प्राप्त कर सकते हो। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? चौथी सत्ता किसको कहते हैं? प्रेस को ही कहते हैं, चौथा स्तंभ। सुमेलित कीजिए। सूचना का अधिकार अनुच्छेद किसमें है? देखिए, मैं बता देता हूँ इसमें, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। देखो, सूचना का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 सब क्लोज फर्स्ट में भारत में निवास करने की स्वतंत्रता है, वो अनुच्छेद 19 सब क्लोज ए में है। और शिक्षा का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 सब क्लोज क में है। और पुरुष और महिला का समान वेतन दिया जाए, यह अनुच्छेद 39(6) में है, ये हिंदी के अंदर है। ठीक है, 39(6). तो आप इसमें क्या टिक करोगे? 4, 5, 2 और 3, यह आप टिक कर लो। 74वां,
उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदाता को अधिकार, एकांत का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मानव के साथ दुर्व्यवहार का प्रतिषेध। इसका भी अनुच्छेद, इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी फ्रेंड्स, अगली बार आपके लिए ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सुधार, अब दिक्कत नहीं आएगी अगली बार। उम्मीद आप इसको किसी कॉपी में या फिर आप याद कर लीजिए, मैं बता देता हूँ उसके अनुच्छेद क्या है, क्या थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। उम्मीदवारों के मूल आचरण के संबंध में जानने का मतदाता को अधिकार, ठीक है, ये कौन सा अनुच्छेद में, 19A में। एकांत का अधिकार ये किस में, अनुच्छेद 21 में। शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 21 सब क्लोज A में। और मानव दुर्व्यवहार का प्रतिषेध ये अनुच्छेद 23 के अंदर है। तो इसमें तो ABCD लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदाता को अधिकार, ठीक है, मतलब उम्मीदवार को ना उसके बारे में क्या है, वो क्या नहीं है, उसकी संपत्ति क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में सारा पता करने से पहले ये मतदाता का अधिकार है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो सही भी है नहीं है, ठीक है। तो उसका अनुच्छेद है 19 सब क्लोज A। और एकांत का अधिकार, अकेला रहने का अधिकार है, अनुच्छेद 19 सब क्लोज A, ठीक है, सॉरी 21। एकांत का अधिकार अनुच्छेद 21। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 सब क्लोज A। और मानव के साथ दुर्व्यवहार का प्रतिषेध अनुच्छेद 23। मानवीय भूल है, सॉरी फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए टॉप 74 क्वेश्चन लेके आया हूँ, मैं तो 73 बताता हूँ, टॉप 74 क्वेश्चन लेके आया हूँ। मुझे आशा है कि इससे बार शायद आपके लिए कोई पेपर पर्सन जाएगा नहीं। आप इनको अच्छे से रिवाइज करिए, बार बार वीडियो को देखिए, ठीक है। और हो सके तो अपने एक बुक में इनको नोट कर लीजिए और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए।